Hello, kids. I hope you all are going good and taking preventive measure to protect yourself and your family from coronavirus. So, kids, today we will learn English reader, and in that we will learn our fourth lesson, that is the modern age. That is the modern age. So, kids, let's get started. So, first I will read and then I will explain. So, here you can see the age in which we are living in the modern age. The modern age refers to the age of science and technology. Man is dependent on science in every field of life. We have progressed so much only due to science. The time and the space have been shortened and span of life is lengthened because of science. Okay kids, in first para, here you can see modern age. जिस एज में हम लोग रह रहे हैं वो मॉडर्न एज है और मॉडर्न एज को रेफर कैसे करेंगे? एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है हम लोग, सब चीज़ डिपेंड है. टाइम एंड स्पेस जो हो गया है वो कम हो गया है और लाइफ का जो स्पैम हो गया वो लेंथ बड़ा हो गया है बिकॉज ऑफ साइंस इज अ नॉलेज. Man is blessed with the power of reasoning. He had discovered many things on the basis of its comfort and needs. So, science knowledge का भरमार है, मतलब ज्ञान. Man is blessed with the power of reasoning. और man किससे blessed है? Power of reasoning से blessed है. He has discovered many things. हम जो इंसान हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कवर किया है, बहुत कुछ चीज़ें हमने बनाई हैं, हमने डिस्कवर किया है हमारे कंफर्ट और हमारे नीड के अनुसार. हम किस में कंफर्ट हैं, हम किस में हमें नीड है, उसके अनुसार हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं. He find out the way to fulfill his need with the help of science. Science is a systematic knowledge and man who use this known knowledge is known as scientist. The things that he invented is termed as invention. The various things have been invented by different scientists according to our needs and comfort. Okay, तो जो लोग हैं, जो लोगों ने डिस्कवर किया है, या हम क्या करते हैं, हम अपनी सारी चीज़ें फुलफिल कर रहे हैं साइंस की हेल्प से. क्या बिना साइंस के हम अंधेरे में, साइंस ही आज हम लोग को इतना मॉडर्नाइज किया है. तो जो साइंस का सिस्टमैटिक नॉलेज यूज़ करते, सिस्टम वे में यूज़ करते, द मैन हु यूजेस द नॉलेज सिस्टमैटिक वे में यूज़ करते हैं और नॉलेज का यूज़ करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट बोलते हैं. और जो सामान वो लोग इन्वेंट करते हैं, जो थिंग वो लोग इन्वेंट करते हैं, दे आर कॉल्ड इन्वेंशंस. तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्वेंशंस हुई हैं बाय डिफरेंट साइंटिस्ट. बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम आपने सुना होगा. बहुत सारे साइंटिस्ट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर्ड हुई हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स, मतलब हमारे नीड के अनुसार कि और मॉडर्न एज में क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमारे नीड और कंफर्ट, हमें कंफर्टेबल, हमें अच्छा फील कराने के लिए, मतलब हमें एकदम कंफर्ट फील कराने के लिए चीज़ें डिस्कवर्ड हुई हैं. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड नो मोर. वी गो टू अ डिस्टेंट प्लेस सिटिंग इन अ railway train. Steam engine was invented by James Watt, who was a great scientist. These steam engines are now replaced by diesel engines. We can reach any part of the world without worrying how distant it is within a few hours. Okay kids. So, did you know कि अगर आप लोग जो रेलवे में बैठ के इतने दूर जगहों पे चले जाते हो विद इन अ डे और बिना चले, तो वो जो इन्वेंशन है, पहले तो स्टीम इंजन्स हुआ करते थे. यू कैन सी इन द पिक्चर, स्टीम इंजन्स हुआ करते थे, जो किसके थ्रू इन्वेंट हुआ था? जेम्स वॉट के थ्रू इन्वेंट हुआ था. उसके बाद ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट थे, साइंस के नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज को यूज़ करके बनाया. फिर उसके बाद ये
स्टीम इंजन रिप्लेस हुआ डीजल इंजन से, और आज के दिन हम कहीं भी किसी भी जगह पे पहुंच सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट डिस्टेंस, बिना किसी वरी के बिना हम लोग कितने भी डिस्टेंस पे पहुंच सकते हैं. All this is possible just because of aeroplane. The man behind this invention was Wright brothers. They made our journey much faster and more comfortable. Another great discovery was the invention of radio and wireless. Radio and wireless, the scientist who invented the two of was Marconi. The telephone and wireless enabled us to talk to anybody in any corner of the world. Television, we can see the artists performing live and hearing their voice and music. Electricity is the greatest invention by all the time, and next to air, water and food comes electricity, in which is very useful to which is very essential for us. So आज के दिन हम यहाँ से वहाँ चले जाते हैं आसमान में उड़ के, वो किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है? एरोप्लेन के थ्रू पॉसिबल हुआ है. और एरोप्लेन किसने बनाई? एरोप्लेन वॉज इन्वेंटेड बाई राइट ब्रदर्स. चिल्ड्रंस, this is a major thing to be remember that aeroplane was invented by the Wright brothers, and इसके वजह से हमारा आज का हम जो ट्रैवल करते हैं, जो हमारी जर्नी होती है, वो बहुत फास्ट हो गई है. आज के दिन हम इस जगह से उस जगह पे, एक देश से दूसरे देश में बहुत कंफर्टेबली हम लोग चले जाते हैं. अब दूसरी डिस्कवरी थी बच्चों, हमारा रेडियो एंड वायरलेस. तो वो ग्रेट डिस्कवरी किसके थ्रू इन्वेंट हुई? मैक्रोनी वो थे, उनके थ्रू, वो भी वन ऑफ द साइंटिस्ट थे. फिर दूसरा टेलीफोन एंड वायरलेस, वो सब भी उसके थ्रू आते गया और आज के दिन हम लोग बैठे बैठे अपने घर में लोगों को लाइव परफॉर्म करते हुए देखते हैं, उनकी वो आवाज़ें सुनते हैं. इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ ग्रेट इन्वेंशन. इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ा इन्वेंशन है जो कि इन्वेंट किया गया. बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो चीज़ें चलती ही नहीं. क्यों? Who invented electricity? We cannot imagine our life without electricity. It gives us light, moves our fan, cooks our food, run factories and what not. The benefit of electricity are endless in modern age. Okay kids, so electricity is one of the major and one of the most and best invention by the scientists, because without electricity we can't imagine our life. Can you imagine your life without electricity? It will be all in darkness. आज के दिन हम खाना भी इलेक्ट्रिसिटी पे ही बनाते हैं, हमारे फैन, हमारा एसी, एवरीथिंग. एंड मॉडर्न एज में इलेक्ट्रिसिटी के बेनिफिट एंडलेस है. मीन्स बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो हम अपनी जिंदगी ही नहीं सोच सकते हैं. Science has also made a lot of contribution in the field of medical and surgeries. Most of the incurable diseases are now curable. Thus, the span of life of man has become long. Science who helped man to reach the moon. We cannot forget Michael Clone, Neil Armstrong, and Aldrin, who were the first person to reach the moon. Thus, science has made impossible work possible. This is vast and unlimited universe seems to be very small in size. People have come closer. All this is possible just with the help of these great scientists. Okay, without this scientist, क्या आप लोग सोच सकते हैं कि आज बैठे बैठे ये साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट जो वहां तक पहुंचे हैं, माइकल क्लोन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, जो कि पहुंचे आज कहाँ पे? मून पे. सो ये सब चीज़ें मॉडर्न एज एंड बहुत सारी चीज़ें साइंटिस्ट के थ्रू पॉसिबल हुई हैं. सो किड्स, बाय, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर.